नमस्ते दोस्तों। तो पिछली बार आपने जाना एक मासूम लड़की तारा को जब मिला एक जादुई फूल तो उसकी दुनिया बदलने लगी। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होती है जब अंधेरे की शक्तियां फूल को छीनने आ जाती हैं। क्या तारा अपने विश्वास और अच्छाई से इस जादुई फूल की रक्षा कर पाएगी? सुनिए तारा और जादू का फूल पार्ट 2 सिर्फ सफरनामा स्टोरीज पर। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। रात का समय था। तारा अपने घर की छत पे बैठी आसमान के तारों को देख रही थी। ठंडी हवा उसके बालों से खेल रही थी और उसका प्यारा तोता मिंटो उसकी गोद में बैठा था। लेकिन आज तारा के मन में कुछ अजीब सा था, जैसे कोई आवाज उसके अंदर से पुकार रही हो। कोई नई यात्रा, कोई नया रहस्य, कोई नई दुनिया। अचानक आसमान में वही चमकदार रोशनी फिर से उभरी जो उसने पहले उस जादुई फूल को छूने पर देखी थी। रोशनी के बीच से वही परी निकली, रोशनी परी। तारा, उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने दिल की सच्चाई से जो रोशनी फैलाई है वो अब हमारे लोक तक पहुंच गई है। अब तुम्हें परियों की असली दुनिया रोशनी लोक में चलना होगा। तुम्हारी अगली परीक्षा वही है। तारा ने मिंटो की ओर देखा। मिंटो ने पंख फड़फड़ाकर जैसे हामी भरी हो और अगले ही पल तारा चमकते प्रकाश में लिपटी हवा में उड़ते हुए एक नए संसार की ओर चल पड़ी। तब तारा ने अपनी आंखें खोली तो वह एक अद्भुत जगह में थी। जमीन पर चांदी की रेखाएं थीं, पेड़ों पर रत्नों जैसी पत्तियां थीं और आकाश में इंद्रधनुषी परियां उड़ रही थीं। यह था रोशनी लोक, परियों की असली दुनिया। तभी परियां तारा को देखकर हैरान थी। ये इंसान है, ये यहाँ कैसे? कुछ फुसफुसाई। तारा को थोड़ी झिझक महसूस हुई, लेकिन रोशनी परी ने उनका हाथ थामा और कहा, तुम्हें यहाँ बुलाया गया है क्योंकि तुम्हारे पास वह रोशनी है जो किसी जादुई चमत्कार से नहीं बल्कि सच्चे दिल से पैदा होती है। उन्होंने तारा को एक विशाल मंदिर में ले गई जहाँ रोशनी का मणिक रखा था, एक चमकदार नीलम जैसा पत्थर जो पूरे रोशनी लोक को ऊर्जा देता था। लेकिन तारा ने देखा कि मणिक की चमक अब धीमी हो रही थी। कुछ तो है जो इसकी रोशनी चुरा रहा है, रोशनी परी ने दुखी स्वर में कहा। यही था तारा का नया उद्देश्य, ये पता लगाना कि रोशनी की चोरी कौन कर रहा है और क्यों। तारा ने अकेले नहीं बल्कि रोशनी लोक की एक छोटी कमजोर सी परी जिया के साथ अपनी खोज शुरू की। जिया बहुत समय से अकेली थी। बाकी परियां उसे नजरअंदाज करती थी क्योंकि वह बहुत छोटी और डरपोक थी। लेकिन तारा ने उससे कहा, बड़ा वही होता है जो दिल से मजबूत होता है। जिया ने तारा को एक बात बताई। मैंने देखा था एक परछाई जैसी चीज मणिक से रोशनी खींच रही थी, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। मुझे लगा कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। तारा ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करती हूँ। चलो चलकर उस अंधेरे को ढूंढते हैं। वे दोनों निकल पड़ी उस जगह की ओर जहाँ कोई परी कभी नहीं जाती, अंधेरा वन। अंधेरा वन रोशनी लोक का सबसे रहस्यमय और डरावना हिस्सा था। वहाँ सब कुछ धुंधला और उदास था। पेड़ काले थे, जमीन छाया थी और चारों ओर सन्नाटा था। वहीं तारा और जिया की मुलाकात हुई एक रहस्यमय परछाई से। उसका नाम था नियाल। नियाल एक समय पर रोशनी लोक का सबसे बुद्धिमान परी हुआ करता था। लेकिन जब सबने उसकी एक भूल के लिए उसे दोषी ठहराया तो वह दुखी होकर अंधेरे में चला गया और अब वह रोशनी से नफरत करता था। मैं रोशनी नहीं चुरा रहा, उसने गुस्से में कहा। मैं तो बस अपने हिस्सा ले रहा हूँ। जब मैंने किसी की मदद मांगी तो किसी ने नहीं सुनी। अब मैं खुद ही सब ले रहा हूँ। तारा ने उसकी बात सुनी, गुस्सा नहीं किया। उसने धीरे से अपने पास रखा जादुई फूल निकाला और कहा, ये लो रोशनी का फूल। अगर तुम्हें रोशनी चाहिए तो मैं खुद दे देती हूँ, लेकिन उससे डरने की बजाय उसे अपनाओ। नियाल चौंक गया। बरसों बाद किसी ने उससे इस तरह से प्यार से बात की थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैंने तो कभी तुम्हें दोषी माना ही नहीं, तारा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी क्षण नियाल की परछाई टूट गई। वह फिर से एक परी बन गया, चमकदार पंखों वाला, रोशनी से भरा हुआ। मणिक की रोशनी लौट आई। पूरे रोशनी लोक में फिर से उजाला छा गया। हर कोई खुशी से झूम उठा। सभी परियां तारा के चारों ओर एकत्र हो गईं
और मिलकर कहा, तुम सच्ची परी हो तारा। रोशनी परी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम अब यहीं रहना चाहती हो हमेशा के लिए? तारा ने आकाश की ओर देखकर कहा, मेरा गांव, मेरे लोग, मेरा मिंटो, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे लौटना होगा। रोशनी परी ने उसका माथा चूमा और कहा, तुम्हारे जैसे लोगों से ही ये दुनिया चलती है। तुम जहाँ भी जाओगी तुम्हारी रोशनी वहाँ खुद पहुँच जाएंगी। और अगली सुबह तारा अपने गांव में थी। मिंटो उसकी बाहों में था और उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। अब वह एक साधारण लड़की नहीं रही थी, अब वह थी दिलों में उजाला भरने वाली परी। सच्ची रोशनी वही होती है जो अंदर से निकलती है, और वह तब तक नहीं बुझती जब तक हम खुद किसी की ओर रोशनी न जला दे। तो ये थी तारा की दूसरी परीक्षा, जहां उसने न सिर्फ फूल को बचाया बल्कि पूरे गांव को अंधेरे से रोशन कर दिया। तारा हमें सिखाती है, जब इरादे सच्चे हो और दिल साफ हो तो कोई भी जादू छोटा नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपने भीतर की रोशनी को हमेशा जगाए रखें।